हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम का वक्त हो रहा है, करीब 5:20 या 25 मिनट के आसपास का टाइम होगा। चलते हैं चाय बनाने के लिए। मैं आई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए, ढेर सारे हो गए हैं। तो इन्होंने भी आवाज़ लगाया कि चाय बना दो, तो मैं चलो उससे पहले अपना ब्लॉग ना स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल दोपहर में एक मैंने ब्लॉग ख़त्म किया था। और तो पहले चलती हूँ, चाय बनने के लिए रख देती हूँ, फिर ये कपड़े सपड़े तो हो जाएंगे मतलब चाय बनाने के बाद। तो चलिए, जैसे कि बताया कि ब्लॉग भी स्टार्ट कर लो ना तो फिर बन जाता है। अगर सोचते रहोगे थोड़ी देर बाद स्टार्ट करूँगी ना तो फिर ब्लॉग नहीं बन पाता। तो चलिए चलते हैं। जिन दोबारा आवाज़ इनके लगाने से पहले मैं चाय वो रख देती हूँ बनने के लिए। फिर ये कपड़े हैं तो इनको आके ना मैं बाद में फोल्ड करती हूँ। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में आप लोग। तो चलिए, इसके बाद मैं आ गई चाय रखने के लिए और बस फटाफट से चाय रख देती हूँ। बातें भी चल रही थी, बच्चे भी साइड में खड़े हुए थे और यहाँ पास चाय बन चुकी है। चाय के साथ थी टोस्ट। मतलब कुछ ना कुछ खाना चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए मगर इनको चाहिए। मुझे ना खाली चाय ही अच्छी लगती है, तो इनके लिए मैं टोस्ट मतलब 2-3 रख लेती हूँ। और बस बाहर बैठे हुए हैं, तो चलते हैं फटाफट से बाहर। बाहर ही चाय पीना है। मतलब शाम का टाइम है और थोड़ा सा ना मौसम ठीक ठाक शाम का मौसम था। और यहाँ पास ये लोग खेल रहे थे, मतलब मयंक के साथ लगे हुए थे खेलने के लिए, क्योंकि इधर जो भी बच्चे हैं ना बड़े बड़े हैं, तो मयंक के साथ खेलने वाला कोई नहीं रहता। तो शाम को ना 1 आध घंटे इसके साथ मतलब इसको बैट बॉल खिलाना पड़ता है, तो वो भी खुश हो जाता है। और यहाँ पास कुछ बोल रहा था, शायद मैंने आवाज़ कट कर दी है। और इसके बाद मैं आ गई कपड़ा फोल्ड करने के लिए। जैसे कि आप लोगों ब्लॉग में मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि कपड़े पड़े हुए हैं काफ़ी, तो फटाफट से ना फोल्ड कर लेती हूँ। तो आज ना मैं बेडरूम में ही रख दी थी, क्योंकि फिर ना हॉल में रखो कोई आ जाए तो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसीलिए मैं बेडरूम में सारे कपड़े रख दी। तो चलिए, ज़्यादा तो नहीं थे मगर सबके थोड़ी बहुत कपड़े थे, खासकर बच्चों के थोड़े बहुत ड्रेस थे, क्योंकि जो उनका हाउस ड्रेस है वो थे। और 2-3 सेट मेरे कपड़े हो गए थे। बाकी के अब 4 लोग हैं। आजकल गर्मियाँ पड़ने लगी है ना, तो सबका नहाना 2-2 बार हो जाता है, तो कपड़े हो जाते हैं डबल। और धुलने के लिए भी डबल, क्योंकि सुबह सुबह ना मतलब थोड़े से ज़्यादा कपड़े। कहते हैं कि ठंडी में ज़्यादा कपड़े पर होते हैं, पर ऐसा नहीं है, गर्मी में भी होते हैं। क्योंकि 2 बार कभी कभी इनका या बच्चों का 3 बार भी हो जाता है। जैसे स्कूल से आते हैं, सुबह नहा के गए, या फिर खेलने वेलने के बाद ना शाम को भी नहाना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं, कपड़े वपड़े काम वाला काम तो चलता ही रहता है। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मयंक यहाँ पास मतलब कुछ देख रहा था मोबाइल में, तो वही मुझे दिखाने के लिए आ गया था। और फटाफट से बनाते हैं। एक डिश बनाना है जो आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में ना रेसिपी मिल चुकी होगी। सिंपल सी थी, एकदम सी, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो आटा मैंने लगा लिया है, मैदा मतलब लगाना था, सॉरी भी नहीं लगाया, मैदा ही लगाना था। चाहे तो आप उसका आटे का भी ना बना सकते हैं। तो यहाँ पास मैंने मैदा का बनाया है, बहुत टेस्टी था, अच्छा भी लगा। और मैंने इसका ना रेसिपी आप लोगों को मतलब शेयर कर चुकी हूँ, तो ज़रूर जाके देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो शॉर्ट्स वीडियो में। और यहाँ पास मैं बनाने लगी हूँ रात का खाना। तो रात के खाने में सबसे पहले तो दाल बनती ही है। आप जैसे कि ब्लॉग में देखते हैं डेली की दाल तो बनना ही बनना है। हाँ, सब्जी ज़रूर चेंज होती रहती है कुछ ना कुछ, पर दाल पक्का बनती है। अब अरहर, मूंग, मसूर, इस सारी चीज़ों की दाल ना थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करके मुझे डेली ही बनानी पड़ती है। चाहे थोड़ा सा ही बनाओ, पर बनाना तो डेली ही है। बस इसमें मैंने थोड़ा सा मसूर की दाल, थोड़ी सी मूंग और थोड़ी सी उड़द की दाल, 3 बार मतलब 3 प्रकार की दाल इसमें ऐड किया है। धुलाई करने के बाद जितना पकने के लिए पानी चाहिए उतना मैंने डाल दिया है। और बस हल्दी नमक डाल दूँगी, तड़का मैं इसमें बाद में लगाने वाली हूँ। रख देती हूँ पकने के लिए, जब तक तैयारी करती हूँ अपने बाकी के कामों की। तो फटाफट से यहाँ पास रख दिया है। और जो किचन में सारी चीज़ें फैली हुई थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने हटा के अब फटाफट से सबसे पहले आटा लगा लेती हूँ। अभी सब्जी बनाना है मुझे पालक की, तो उसका अभी धुलाई भी करना है। अभी कुछ भी नहीं किया। टाइम बताएं तो 8 बजे का टाइम हो चुका था। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि थोड़ा सा डिनर आजकल लेट होता है ना, तो मैं खाना थोड़ा सा लेट ही रखती हूँ बनने के लिए, क्योंकि 9:30 तक में ना आराम से खाना बन जाता है। इसी टाइम ना फिर सबका रात का खाना होता है। सबसे पहले मैंने आटा गूँथ लिया। आटा गूँथने के बाद
उसको ढक के रख देती हूँ और फटाफट से अब कर लेती हूँ पालक की धुलाई। बाकी थोड़ा सा आटा गिर गया था तो इसको फटाफट से किचन साफ़ किया। यहाँ पास मैंने पालक छाँट के धुलाई कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पास मैं बना रही थी सब्जी और आज हेल्प कर रहा है मयंक मेरी। जैसे कि देख सकते हैं दाल में लगा रहा है तड़का। तो जैसे ना मतलब इधर उधर से प्याज चलाना है तो खुद घूम रहा है इधर से उधर। ये नहीं अभी वो फर्स्ट टाइम कुछ कर रहा था ना तो उसको नहीं मालूम और उससे बन भी नहीं रहा था ना, अभी नहीं है, मगर उसको इतना शौक था कि मैं मम्मी आज मैं ही मतलब तड़का लगाने वाला हूँ। तो मैंने उसको पकड़ा दिया कि तुम तब तक अपने उसको मतलब प्याज और सब तो चीज़ डाल के तड़का लगाने के लिए पकड़ा दिया। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा घूम रहा इधर से उधर और कुछ ज़्यादा ही। और तो बस फटाफट से दाल जैसे तड़का लगाया, सब्जी भी हमने डाल दिया है, बन चुकी है। आटा मैंने पहले ही लगा लिया था, बस थोड़ा सा चावल रखना है बनने के लिए। और आराम से खाना ना 9 बजे खाना आराम से बन गया था। 1 घंटे में खाना कितना भी आप बनाओ आराम से बन जाता है बस। और इसके बाद ना तीनों लोग बैठ चुके थे खाना के लिए। तो यहाँ पास बस रोटियां बना बना कर मैं देती जाऊंगी हमेशा की तरह। तो चलिए आजकल ना गर्मी इतनी ज़्यादा शुरू हो गई है ना, अब मतलब अभी तक तो नहीं समझ में आता था किचन में काम करते हुए गर्मी, मगर अब थोड़ा बहुत ना समझ में आने लगी है कि मतलब रोटी वोटी बनाओ और सब्जी दाल तो सभी चीज़ें गैस वैस जलने लगती है, थोड़ा सा गर्मी अब समझ में आने लगी है। और किचन में खासकर, बाकी की तो फैन चलते रहते तो ना ज़्यादा समझ में नहीं आती। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। तो यहाँ पास मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है, बाहर लगा दिया, सीढ़ियों में लगाना था तो वहाँ भी मैंने लगा दिया। जो सबसे बाहर का एरिया रोड में वहाँ भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। बस रह गए थे पौधों में पानी डालने के लिए, तो छत वालों में पौधों में पानी इन्होंने डाल दिया था और रह गए थे नीचे, तो यहाँ के पौधों में पानी मैं डाल देती हूँ। बस झाड़ू लगा लिया है, पोंछा अभी नहीं लगाया है और थोड़े टाइम के बाद पोंछा लगाने वाली, ताकि जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा गमलों से पानी गिरता है ना वो गिर जाए। 7:30 का। और बस अभी बच्चे सो रहे हैं, आज है संडे तो ऑफकोर्स बच्चे थोड़ा सा लेट तक ही सोएंगे। इधर मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, बन भी चुकी थी, मैं इनका वेट कर रही थी कि आए तो फिर चाय पीते हैं। घरे गए हुए साइकिल चलाने के लिए, शायद दूर तक चले गए होंगे तो अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए मैं अपने लिए ना चाय छान लेती हूँ और जब वे आएंगे तो इनको दे दूँगी। तो इनको करीब आधे घंटे हो गए गए हुए, तो मुझे मतलब आधे घंटे में डेली आ जाते हैं। तो आज अभी तक आए नहीं हैं, तो मैं चाय पीती हूँ फिर तैयारी करती हूँ नाश्ते की। तो नाश्ते के लिए मैंने पालक निकाला है, एक पालक कल आई थी तो रात में मैंने बना लिया था सब्जी और ये ख़राब होने लगी है। तो फ़िलहाल इसको ना मैं आटे के साथ गूँथ लूँगी ताकि ख़त्म भी हो जाए और फालतू में फेंकी भी ना जाए। तो देखते हैं मेथी नहीं सॉरी पालक पराठा, पालक पूड़ी कुछ भी बन जाएगा, रोटियां भी बन जाएगी, कम से कम यूज हो जाएंगे, फालतू में फेंक ही नहीं जाएंगे। तो चलिए इधर चाय गर्म हो चुकी है और बाहर जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि पौधों में पानी दिया, उससे पहले सीढ़ी उड़ी बाहर के एरिया का पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। रह गए बच्चों के कपड़े ड्रेस, तो मैंने सर्फ में मतलब भिगो दिया है उनको। चाय चाय पीते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर इसके बाद कपड़े उपड़े। और अभी तक तो मौसम बहुत अच्छा था, आज बिल्कुल भी धूप नहीं थी, अब हल्की हल्की खिलने लगी है, बादल थे ना इसलिए। और बस आप लोग बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और इसके बाद यहाँ पास मैं लग गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने में। थोड़ा सा मेरे पास पालक रखी हुई थी, कल मैंने बना ली थी जैसे कि बताया, और ये ख़राब हो जाने वाली थी, इसलिए मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। तब तक मैं चाय पीते, तब तक हमारी पालक भी पक जाएगी। पालक पक गई थी, आटा वाटा हमने लगा दिया, सब्जी भी रख दिया बनने के लिए, सब्जी भी बन चुकी है। इसके बाद थोड़ा बहुत लगते हैं क्लीनिंग के काम में। तो सबसे पहले जो टेबल का कवर है इसको हटा के अच्छे से झाड़ के और वही कवर में फिर से डाल देने वाली हूँ। तो 1 हफ्ते में 10 दिन में ना ये चीज़ें करने लायक हो जाती हैं, क्योंकि धूल इनमें ना बहुत ज़्यादा जम जाती है।
तो इसीलिए कितना भी आप करो ना, 1 हफ्ते में साफ़ करना ही पड़ता है। तो सारी चीज़ें मैंने हटा दिया था और अच्छे से टेबल क्लॉथ मैंने झाड़ के और फिर वैसे ही मैं बिछा दूँगी। बस 3 से 4 दिन में या 5 दिन में टेबल भी हटा के साफ़ कर लेती हूँ। उससे तो झाड़ू पोंछा डेली करती हूँ, चेयर हटा के और अच्छे से जितना हो सकता है, मगर 3-4 दिन में ना 1 दिन टेबल हटा के और भी पूरा से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। बस सारी चीज़ें वैसी की वैसी हमने फिर से रख दी। अचार हो गए, फ्रूट्स हो गए, पानी के सारे बोतल हो गए और जो मतलब ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, सारी चीज़ें यहीं पास रखी रहती हैं। और इसके बाद ये फ्रिज के जो कवर है ना, ये भी बहुत ज़्यादा, पता नहीं इतनी ज़्यादा धूल आती कहाँ से है डेली का डेली। तो इसके ऊपर ना थोड़ा-सा मुझे गंदा समझ में आ रहा था। तो इसका मैं जो फ्रिज का कवर है ना, इसको भी हटा के अच्छे से झाड़ दूँगी और फ्रिज के ऊपर अच्छे से कपड़ा साफ़ कर दूँगी। और फ्रिज साफ़ करने से पहले ज़रूर ध्यान रखना कि जो फ्रिज का प्लग है वो निकला हुआ हो, मतलब बंद करके, ऐसे नहीं कि चलो बटन हमने स्विच बंद कर दिया है तो कब मतलब उसका स्विच नहीं निकालते हैं, मगर ऐसा नहीं है, प्लग ज़रूर निकाल देना है। स्विच ऑफ करने के बाद प्लग निकालने के बाद ही फ्रिज की सारी चीज़ें ना क्लीन करना चाहिए। नहीं तो इन इन सब का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अच्छे से मैंने झाड़ दिया, इसके ऊपर फिर से फ्रिज का कवर मैंने डाल दिया है और अच्छे से मतलब सेट करके सारी चीज़ें इसके ऊपर मैं फिर से रख देती हूँ। तो इसके ऊपर मैं रखती हूँ मिक्सर के जो जार होते हैं वही चीज़ रखती हूँ, बाकी कुछ नहीं। और जो हो गए मोबाइल के चार्जर, तो बस अच्छे से मतलब सेट करके चार्जर इसके ऊपर रखती हूँ, क्योंकि मोबाइल मैं यहीं पास ना चार्ज करती हूँ अपना, तो चार्जर मैं किचन में ही रख के रहती हूँ। तो चलिए यहाँ पास मैं बना रही थी पराठे और रोटियाँ मैंने इनके लिए पहले ही से ही बना दी थी, बस बच्चों के लिए है। तो बस जैसे कि संडे है और थोड़ा सा लेट लपेट मतलब ब्रेकफास्ट होता है बच्चों का, तो यहाँ पास ना पराठे बनाकर मैं कैसरोल में ना रख दूँगी। जब मतलब सब्ज़ी तो बन ही गई है, बस पराठे फटाफट से सेंक के रख देती हूँ। तो क्योंकि पालक के हैं तो रोटियाँ अच्छी नहीं लगती बच्चों को, इसलिए मैंने पराठा बना दिया है। जो मतलब जो जैसे खाएगा वैसे मैंने यहाँ पास बना दिया। बस और सुबह का बताएँ तो टेबल टूबल में जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने ठीक कर दिया है। थोड़ी बहुत क्लीनिंग का काम कर दिया है। हॉल का जो बेड था, सोफ़ा था, ये सारा चीज़ ना चारपाई मैंने ठीक-ठाक से कर दिया है। और बेडरूम तो पहले से ही क्लीन था, उसमें कोई गंदगी थी ही नहीं। बस बच्चों का रूम बचा है, तो फ़िलहाल अभी बच्चों का रूम अभी फ़िलहाल क्लीन नहीं होगा, वो थोड़े टाइम के बाद देखती हूँ। और यहाँ पास मैंने कपड़े भी लगा दिए थे धुलने के लिए, तो क्योंकि बच्चों के ड्रेस थे, तो सबसे पहले बच्चों का ड्रेस ही लगा दिया था। इसके बाद एक आध कंबल-वंबल हैं जो हम मतलब ओढ़ने वाले, तो जो बाकी के कपड़े हैं ना उनको मैं बाद में लगाने वाली हूँ। सबसे पहले जो है कि ड्रेस लगा देती हूँ। तो चलिए जैसे कि बताया कि 1 राउंड के कपड़े धुल चुके हैं, बस फटाफट से ना निकाल ली हूँ। और बकेट में 2 मतलब 1 बकेट में और एक पानी ले लिया है और फटाफट से ना निचोड़ लेती हूँ। तो चलिए पहले तो एक बार इस टब वाले पानी से, फिर दूसरे वाले से, और फिर ना जब मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ तो 2-4 मग ना पानी ऊपर से मग डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत जो भी सर्फ बचे ना वो सारा निकल जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी से ये वाला काम ख़त्म करते हैं। बाकी के बहुत मतलब काम मोस्टली हो ही चुके हैं। थोड़ी बहुत अभी काम मेरे किचन के रह गए हैं, जो अभी आप आगे ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पास अच्छे से सारे कपड़े निचोड़ के और मैंने डाल दिया ड्रायर करने के लिए। ड्रायर में थोड़े टाइम के लिए करने वाली हूँ, तो का पानी पर अच्छे से झड़ जाए, बाकी का मतलब सूखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी गर्मी का टाइम है तो सूख जाते हैं। बस इसमें मैंने 5-6 मग पानी डाल दिए हैं और लगा देती हूँ 2 मिनट के लिए ड्रायर करने के लिए। इसके बाद ड्रायर करने के लिए लगा के आए, बाकी के जो कपड़े थे, कंबल-संबल किचन के कुछ कपड़े थे, जो रोटियाँ रखने वाले या टॉवल-टूवल जो किचन की थी ना, वो मैं सब डाल के आई हूँ। और तब तक मैं वो धुल रहेंगे, जब तक मैं अपने जो ये किचन के काम में बोल रही हूँ, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, क्योंकि ये तो डेली होते नहीं है, बस एक्स्ट्रा वाले जो काम होते हैं ना, वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जल्दी से ही सब्ज़ी की जो टोकरी थी मेरी ना, इसके सब्जियाँ भी मतलब मोस्टली ख़त्म ही हो गई। जैसे देख सकते हैं कि आलू प्याज कम कम ही बची है और इनमें ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो सारे के ना पेपर साफ़ कर देती हूँ, और पहले तो मैंने टोकरी को अच्छे से साफ़ कर दिया था। बस फटाफट से, और सारी चीज़ें इसमें मैं जैसे कि प्याज आलू फिर से जैसे कि रखी थी ना वैसे ही रख देती हूँ। और इसमें लहसुन है थोड़ा सा, जो हमने छत में लगा के रखी थी ना, वही अभी फ़िलहाल लहसुन बची हैं। जो बाज़ार वाली वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो अभी फ़िलहाल यही हो जाएंगे। छोटी छोटी ज़रूर हैं, मगर अच्छी है, घर की हैं और अपनी मेहनत की हैं खास कर की, क्योंकि अपने से उगाई गई हुई हैं तो उनका अलग ही स्वाद होता है, और जो मार्केट से लेते हैं तो उनका अलग ही। और बस थोड़ा सा जो प्याज थी आलू थी, वो बड़ी वाली थी, उनको हमने ऊपर रख दिया है।
और सबसे टोकरी भी नीचे ना छोटी छोटी वाली आलू थी। बस ये कुछ टोकरियाँ खाली हो गई हैं, तो इनको धुलाई करने के लिए इनको बाद में करूँगी। इसके बाद हमने जो सिंक में रखे हुए थे बर्तन, तो सारे बर्तनों से जोड़ छुड़ा के और फटाफट से कर दिया है साइड में, क्योंकि झाड़ू हमने पूरे घर में लगा लिया, बस किचन ही बाकी रह गई थी। तो किचन में झाड़ू लगाने के बाद बर्तन धुलेंगे, फिर इसके बाद फटाफट से पोंछा लगाने वाली हूँ। तो थोड़ा सा ना जो ये आटे का कंटेनर है ये खाली हो गया है, और एक बकेट में हमने आटा डाल दिया था, क्योंकि कंटेनर में नहीं आया था। तो बकेट में ना जो ये पूरा जिसमें कवर्ड है ये, इसमें सॉरी, सारी चीज़ें रखी, इतनी सारी चीज़ें हो गई है ना कि कुछ निकालना होता है ना, सारी चीज़ों को पहले निकालो और फिर वो चीज़ निकालो, फिर वैसे वैसे सेट करो। तो बकेट में खाली करके धुलाई करके स्टोर रूम में रख दूँगी, क्योंकि एक कंटेनर खाली हो गया तो उसमें हमने फिल कर दिया है। और क्योंकि कोई भी चीज़ निकालनी है ना ईज़िली निकल जाए। तो बस एक बकेट में अभी फ़िलहाल धुलाई करने के लिए लगा देती हूँ। अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद सारी चीज़ें हमने वैसे वैसे फिर से रख दी हैं। और थोड़ा-सा ना किचन गंदा हो ही जाता है, खाना-पीना बनाओ तो थोड़ा बहुत कुछ गिर जाता है। तो फटाफट से इसके बाद ना कपड़े भी सारे मतलब धुल चुके थे, तो फटाफट से कपड़े फैला देती हूँ। और घर के जो बाकी के काम है, झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े, जितना भी अपना सुबह वाला रूटीन है वो पूरा ख़त्म हो गया। बस इसके बाद जाना है नहाने के लिए, और फिर वही दोपहर का खाना पीना वाला जो है वो शुरू हो जाएगा। आज का जो मौसम है ना, हल्की सी धूप थी, कहीं की धूप है कहीं की छाँव, पर आज का ना बहुत प्यारा मौसम था, क्योंकि बादल होके रखे थे ना, तो जिसकी वजह से धूप नहीं थी और हवा चल रही थी ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैसे कहीं ना दूर बारिश हुई हो उसकी वजह से। यहाँ तो हल्की हल्की बीच बीच में ना बूंदाबांदी टाइप से हो रही है, पर बारिश नहीं हुई। पर बहुत अच्छा मौसम है, इतनी ज़्यादा गर्मियों के बीच ना ऐसा मौसम आ जाए ना तो अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पास कपड़े मैंने फैला दिए हैं, बच्चों के खास कर थे ड्रेस, तो उनको हमने धुलाई कर दिए हैं। शाम को लगेगा इनमें प्रेस करने का नंबर, क्योंकि कल फिर मंडे फिर स्कूल। बस एक दिन की छुट्टी मिलती है, तो इसमें भी संडे को भी ना मुझे लगता है और ढेर सारे काम हो जाते हैं। बाकी के दिन ना तो काम जल्दी निपट जाते हैं। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म कर